हेलो स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सेशन नंबर 21 से हमने रीडिंग को छोड़ इंग्लिश कम्युनिकेशन की शुरुआत की। क्या उद्देश्य है हमारा? हमको आपके साथ कुल मिलाकर 30 सेशंस है जिसमें हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे। इसके आखिर में आपके मन में जो हिंदी वाक्य है वो आप सही अंग्रेजी में बोलना या लिखना जानोगे। हाँ, इसमें 2-3 कंडीशंस है। एक तो हमें आपको सही से पढ़ाना होगा, दूसरा प्रैक्टिस। सिर्फ रोज़ाना 30 मिनट देख के शायद ये आसानी से होना मुमकिन ना हो, इसलिए जो आप रोज़ सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक से। आपके पास एक बहुत बेहतरीन किताब है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है बाल भारती। उसमें से आपको वाक्य निकाल कर हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज का सेशन शुरू करने के पहले सेशन नंबर 23 के कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करते हैं। क्या किया था हमने सेशन नंबर 23 में? हमने सेशन नंबर 23 में आपको कुछ एक्शन वर्ड्स दिए थे और 2 प्रकार की एक्सरसाइजेस की थी। पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको कुछ हिंदी वाक्य दिए थे और उन हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में क्या अर्थ होगा ये पूछा था। आपने प्रोनाउन भी ढूंढा था और आपने उस प्रोनाउन के साथ जाने वाला एक्शन वर्ड का रूप भी ढूंढा था। ये भी बताया कि जब कभी मेरे वाक्य में जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ अगर वो प्रोनाउंस टेबल में ही शीट होगा तो उसके तुरंत बाद प्रेजेंट टेंस में आने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होगा। लेकिन मेरे हिंदी वाक्य में मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको जब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, अगर वो प्रोनाउंस टेबल में आई यू वी दे रहा तो उसके तुरंत बाद आने वाला शब्द प्रेजेंट टेंस में का कभी भी एस से समाप्त होने वाला नहीं होगा। इस पर आधारित हमने एक प्रैक्टिस सेट किया और दूसरा प्रैक्टिस सेट था हमारा टेंस आइडेंटिफिकेशन पर। मतलब मैंने आपको कुछ अंग्रेजी वाक्य दिए और आपने खुद ने उन अंग्रेजी वाक्यों का काल पहचाना, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। तो चलिए एक बार फिर से सेशन नंबर 23 के कॉन्सेप्ट्स को दोहराते हैं और आज के सेशन में उनका रिवीजन करते हैं। तो बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर एक अंग्रेजी शब्द दिखेगा। मैं उसका हिंदी अर्थ आपको बताऊंगा और इस शब्द का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या रूप होता है यह भी बताऊंगा। फिर इस शब्द पर आधारित मैं आपको एक एक करके 3 हिंदी वाक्य पूछूंगा। आपको इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है वो लिखना है। 2 ब्लैंक्स रहेंगे, रिक्त जगह। पहली रिक्त जगह में आपको सही प्रोनाउन ढूंढना है और दूसरी रिक्त जगह में आपको सही एक्शन वर्ड ढूंढना है। ये एक्सरसाइज हमने लास्ट सेशन में की थी, तो आज भी इसी एक्सरसाइज से पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो हमारा पहला शब्द है स्टूडेंट्स, रिवीजन जारी रखते हैं। स्टूडेंट्स, सेशन नंबर 21 यानी कम्युनिकेशन के सेशन नंबर 1 में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसका नाम क्या था? प्रोनाउंस। हमको समझने में आसानी हो इसलिए हम उन प्रोनाउंस को प्रोनाउंस 1 कहेंगे और मैं आज आपको फिर से प्रोनाउंस सिखाने वाला हूं
उसे हम कहेंगे प्रोनाउंस टू। क्या है ये प्रोनाउंस टू? एकदम आसान है, बोल देता हूं एक टेबल के माध्यम से। हमारे प्रोनाउंस कौन से हैं? प्रोनाउंस वन कौन कौन से हैं? आई यू वी दे ही शीट। आई यानी कि मैं, यू यानी कि तुम, वी यानी कि हम, दे यानी कि वे, ही यानी कि वह पुरुष, शी यानी कि वह स्त्री, इट यानी कि वो छोटा बालक, प्राणी या निर्जीव वस्तु। अभी इन्हीं के प्रोनाउन टू क्या बनेंगे वो देखते हैं। माय यानी कि मेरा, यू, योर यानी कि तुम्हारा, आर, ओ यू आर का उच्चार होता है आर यानी कि हमारा, देयर यानी कि उनका, हिज यानी उसका, हर यानी उसका, इट्स यानी भी उसका। अभी उसका हो सकता है, उसकी हो सकता है, उसके हो सकता है। उसी प्रकार मैंने हमारा कहा तो हमारा हो सकता है, हमारी हो सकता है, हमारे हो सकता है। तो ये है प्रोनाउंस वन और उससे संबंधित प्रोनाउंस टू। मैं चाहता हूं अब कुछ सेकंड तक ये टेबल ध्यान से देखिए। आई का बन जाता है माय, यू का बन जाता है योर, वी का बन जाता है आर, दे का बन जाता है देयर, ही का बन जाता है हिज, शी का बन जाता है हर और इट का बन जाता है इट्स। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आपको प्रोनाउंस टू कौन से साथ है मैंने अभी बता दिया आपको। अभी इनका वाक्यों में कैसे उपयोग करना है, चलो इस पर ध्यान देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ हिंदी वाक्य दिखेंगे। इन हिंदी वाक्यों को आपको अंग्रेजी में लिखना है। मैं आपकी थोड़ी मदद तो करने वाला हूं। अंग्रेजी वाक्यों में सिर्फ एक ही स्थान रिक्त होगा। उस रिक्त स्थान पर आपको सही वाला प्रोनाउंस टू लेके आना है। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए उदाहरण लेते हैं। पहला हिंदी वाक्य है मेरी बिल्ली। उसका इंग्लिश जो आपको लिखना है डैश कैट। यहां पे कौन सा प्रोनाउंस टू आप लेके आएंगे? मेरी यानी कि माय, इसलिए इंग्लिश सेंटेंस बना माय कैट। और एक उदाहरण लेता हूं। उसकी बिल्ली इज इक्वल टू डैश कैट। अभी यहां पर आप कौन सा प्रोनाउंस टू लेके आएंगे? क्या कहा आपने? हिज। और आप क्या कह रहे हैं? हर। जी दोनों ही सही है। उसकी बिल्ली, जिस किसी की भी ये बिल्ली है वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एक वचन है। एक वचन होने के चलते वो ही या शी दोनों हो सकते हैं, लेकिन कौन है मुझे पता नहीं, इसलिए इस रिक्त स्थान में हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है।
तो इसी प्रकार आगे की प्रैक्टिस करेंगे। आप रेडी हो ना? हर सेंटेंस के बाद आपको मैं कुछ सेकंड का समय दूंगा उत्तर सोच के लिखने के लिए, और फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पर सही उत्तर आपको दिख जाएगा। कैट्स टेल, बिल्ली की पूंछ। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, स्कूल टीचर, स्कूल के शिक्षक। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, टॉयज, टॉयज यानी खिलौने। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फादर यानी पिताजी। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, मदर यानी कि मां। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त या फिर मित्र, लेकिन अनेक वचनी है क्योंकि एस जुड़ा है। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, मैटरनल अंकल यानी मामा। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, मैटरनल अंकल्स डॉटर, मामा की बेटी। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फ्रेंड यानी कि मित्र, एक वचनी यानी एक मित्र के बारे में बोल रहा हूं। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, ट्री यानी कि पेड़। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, विलेज यानी कि गांव। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट,
डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट स्टेट यानी कि राज्य। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट स्टेट्स चीफ मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट कंट्री यानी कि देश। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट बुक यानी कि पुस्तक या फिर किताब। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट बैग्स यानी कि थैलियां। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट पेपर्स इन द बुक, किताब में के पन्ने। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट बुक्स केप्ट ऑन अ टेबल, टेबल पर रखी गई किताबें। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा या वर्ग के सारे विद्यार्थी। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट रोड यानी कि रास्ता। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट कार्स ऑन द रोड यानी रास्ते पर की गाड़ियां। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट
हाउस यानी कि घर आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, डोर्स ऑफ द हाउस यानी कि घर के दरवाजे आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, विंडोज ऑफ द हाउस यानी कि घर की खिड़कियां आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, गार्डन यानी बगीचा आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, वॉल ऑफ द गार्डन यानी बगीचे की दीवार आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, ड्रेस यानी कि पोशाक आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, शूज यानी जूते आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, विंग्स यानी कि पंख आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट, फेदर्स यानी कि पर आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है
नेक्स्ट फीट यानी कि पैर, एक पाँव को मैं कहूँगा फुट और दो पाँव को मैं कहूँगा फीट। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट टेल यानी कि पूंछ। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट बीक यानी कि चोंच। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है नेक्स्ट टीथ यानी कि दांत। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है लेफ्ट हैंड, बाया हाथ। आपके हिंदी वाक्य है इन वाक्यों का सही जवाब है सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ सेशन नंबर 24 को समाप्त करते हैं। इस सेशन में आपने प्रोनाउंस टू नामक एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, उस पर आधारित ढेर सारी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के दौरान आपने कई सारे नए शब्द भी सीखे। उदाहरण लेफ्ट, राइट, बीक, विंडोज, डोर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री। मेरी कोशिश रहेगी कि हर सेशन में मैं आपको नए नए ऐसे शब्द दूं जो आपने पहले कभी शायद पढ़े ना हो, ताकि अगले 30 दिनों में आपकी शब्द संपत्ति लगभग 1000-1200 शब्दों जितनी बन जाए। एक बार वो बन गई ना और आपको व्याकरण के नियम समझ में आए, तो फिर आपको अंग्रेजी में वाक्य बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता। बच्चों, उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको फायदेमंद लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं, तो 2 चीज़ें, हमारे पास समय बहुत नहीं है, सिर्फ 30 सेशन है हमारे पास, इसलिए थोड़ा तेज जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हर सेशन में मैं प्रीवियस सेशन का, मतलब पहले सेशन का रिवीजन करूंगा। बार बार रिवीजन करने से जो आपको आज शायद समझ में ना आए, वो सेम चीज आपको 3-4 दिन के बाद समझ में आ जाएगी। That's it for now, students. All of you take care. Have fun.